अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्बास ताबिश। ज़ौक़ यूट्यूब चैनल के स्टूडियो में इस वक्त मैं मौजूद हूं। मेरे साथ नई नस्ल के इंतहाई खूबसूरत शायर डॉक्टर अदनान खालिद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। ठीक हैं, ठीक ठाक, खैरियत से हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। हज़रात, ऐसा है कि अहमद मुश्ताक ने एक शेर कहा था, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। यकीनन डॉक्टर अदनान खालिद की शायरी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनके साथ कई मुशायरे पढ़े हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे और डिस्कशंस इनके साथ जारी रहती हैं और रहेंगी। लेकिन हमारे एक और बहुत बड़े शायर इकबाल ने कहा था कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर। हम लोग जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो हमें नई नस्ल की बात कुछ अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं समझता हूँ कि नई नस्ल के पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो मॉडर्न सेंसिबिलिटी है, नए अहद को जैसे वो समझते हैं, हम लोग नहीं समझते। क्योंकि हमारे ज़माने में यूट्यूब चैनल नहीं था, हमारे ज़माने में फेसबुक नहीं थी, मोबाइल फ़ोन नहीं था। जब मेरी जवानी थी या मेरे साथ के जो 80 की दहाई के लोग हैं, ये चीज़ें हमें नहीं थी, हमारे पास नहीं थी। लेकिन देखते ही देखते एक ऐसा इनकलाब आया कि हम एक दुनिया में दाखिल हो गए सोशल मीडिया की, और एक ऐसी दौड़ में शामिल हो गए जो मैं समझता हूँ एक लंबी दौड़ है। उसके लिए बड़ा हौसला चाहिए। तो उसी हौसले के साथ मैं यहाँ नई नस्ल के नुमाइंदा से गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो अदनान, क्या सोचते हैं आप सोशल मीडिया के हवाले से कि क्या होना चाहिए? कैसे सोशल मीडिया जो है वो एक जेन्युइन शायरी जो है उसको प्रमोट करे, कैसे हो सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया। जो अल्फाज आपने मेरे लिए इस्तेमाल किए, मैं शायद उनके लायक नहीं हूँ। सोशल मीडिया को मैं बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ। मेरा ख़्याल है कि वो एक बहुत पॉजिटिव मीडियम है अपनी आवाज़ ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए। और मैंने आपको ये कहते हुए सुना है कई दफ़ा कि एक शायर के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उसका पैगाम उसकी ऑडियंस तक पहुँचे। पहुँचना चाहिए। जो एक मसला मुझे नज़र आता है, और अभी आप बात कर रहे थे कि आपके ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था। आपके ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आपके ज़माने में असातिज़ा थे, उन तक रसाई भी थी। और एक शायर अब किसी छोटे कस्बे से एक बड़े शहर में इसलिए आता था ताकि वो किसी की शागिर्दी में आ सके। और फिर वहाँ आकर जिस तरीके से उसकी शेर व शायरी की आबियारी होती थी, और फिर वो ऑडियंस तक अपना कलाम पहुंचाने से पहले जिस मरहले से गुज़रता था, और जो एक छाननी का एक काम एक उस्ताद अंजाम देता था, वो बड़ा ज़रूरी है। और फेसबुक की वजह से कहीं ना कहीं वो एक जो एक मिडल लेयर है, वो गायब हो गई है। जैसे हमने आपके इंटरव्यूज़ में भी सुना, खालिद अहमद साहब के हवाले से और एहसान दानिश साहब के हवाले से, कि ये वो लोग हैं कि जो अपने शागिर्दों को अपने से आगे निकलता देखते हुए भी घबराते नहीं। और एक ऐसा शायर जिसका शागिर्द साहिब दीवान हो जाए लेकिन वो ना हो, ये अब तो नापैद है। तो ये बात अगर देखी जाए कि फ़ेसबुक अच्छा है, कोई कुछ भी लिख सकता है और ऑडियंसेस तक पहुंचा सकता है। ऑडियंसेस लेमन आर दे ऑब्वियसली आर ईजियर टू इम्प्रेस, लेकिन वो समझते नहीं हैं बारीकियों को। तो कई दफ़ा वो सनत के तौर पे अब सामने आने लग गए हैं, और शायर अपने आप को एक मकबूल शायर समझ लेता है। तो यही अदनान, आपसे सवाल मैं यही कर रहा हूँ जी, कि सोशल मीडिया पे बच्चे आ रहे हैं, बड़ा बड़ा टैलेंट है उनके पास। बिल्कुल इब्तदा में हर बच्चे को अल्लाह ताला कुछ गज़लें दे देता दे है, देता है। बिल्कुल और बाद में वो सीखता नहीं है, वो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करता, बिल्कुल रियाज़त नहीं करता।
तो क्या ऐसा होना चाहिए कि ये जो यूथ है जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि इन्हें इस तरफ लाया जाए कि ये सीखें? अगर नहीं सीखेंगे तो फिर वही फ़र्क रह जाएगा जो मेहदी हसन और अताउल्लाह ईसा खिलवी में है बिल्कुल, बिल्कुल, कि बिल्कुल। अताउल्लाह ईसा खिलवी ने अट्रैक्ट तो बहुत किया, लेकिन जहाँ भी बात होगी बात तो मेहदी हसन की होगी, अताउल्लाह ईसा खिलवी की बात नहीं बिल्कुल, होगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके लिए क्या होना चाहिए? कोई ऐसे चैनल्स होने चाहिए, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जो शायरी जानते हैं वो वहाँ सिखाएं शायरी, हाँ, क्या करें? सबसे पहले तो ये कि मेरा ख़्याल है कि थोड़ा-सा बेरहम होना चाहिए फ़ेसबुक को, वो अभी नहीं है। हम निजी महफ़िलों में असातिज़ा से ये सुनते हैं, या अब आजकल के जो मॉडर्न असातिज़ा हैं उनसे ये सुनते हैं कि फ़लाँ बेहतर शेर नहीं कहता, लेकिन वो फ़ेसबुक के ऊपर स्नब नहीं किया जाता, और स्नब अगर कोई करेगा भी तो वो उसका हम असर कर देगा। अगर असातिज़ा ये बीड़ा थोड़ा-सा उठा लें कि थोड़ा-सा इनटॉलरेंट हो जाएँ। एक चीज़ है कि 19-20 का फ़र्क है, तो वो किसी को पर्सनल मैसेज पे समझाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई शख़्स जो है वो एक गैर मयारी चीज़ ऑडियंसेस को फ़ीड कर रहा है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो अदब के साथ ज़्यादती ये कर रहा है कि वो ऑडियंस का मयार भी ख़राब कर रहा है, आने वालों के लिए भी मुश्किल है। तो एक तो वो थोड़ा-सा एक सख्त रवैया फ़ेसबुक के ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा हर एक शायर को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक नए आने वालों को कुछ ना कुछ गाइड करना चाहिए। मुताला बहुत कम हो गया है, हम लोग तो किताबें बेचने वालों में से हैं। पढ़ने का रुझान बड़ा कम है, और फ़ेसबुक के ऊपर मॉडरेशन ना होने की वजह से चाहे इकबाल हो या गालिब हो, या मीर हो या आपकी शायरी हो, अ, इसकी कोई मॉडरेशन नहीं है कि वो मिसरे वज़न में पोस्ट किए गए हैं या नहीं किए गए। तो कई ऐसे शेर जो कि अब गलतुल आम के तौर पे पोस्ट किए जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखेंगे तो ये फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान देगा। तो ऑडियंसेस तक रसाई के लिए तो बहुत अच्छा चैनल है, लेकिन ये वही बात है जैसे पीटीवी का बनाया हुआ अदाकार आज तक ज़िंदा है, लेकिन ये जो 200 चैनल्स अब अदाकार बना रहे हैं, वो एक आता है और फिर चला जाता है। ये बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि किसी भी शोबे में फ़नून लतीफ़ा के जब तक किसी की ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग के बगैर वो नाम तो बन जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल नाम बन जाता है। हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनका एक मिसरा वज़न में नहीं होता। बिल्कुल, जब हम उनके व्यूज़ देखते हैं तो मिलियंस में होते हैं। तो ऑडियंस जो है वो तो अट्रैक्ट हुई है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि यूथ ने सोशल मीडिया की ऑडियंस को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। अब उस ऑडियंस को एजुकेट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो जहाँ तक मैं समझा हूँ आपकी बिल्कुल। गुफ्तगू से। देखें, ये प्रोफ़ेशनल आर्ट है, और मेरे नज़दीक ये ट्रीट नहीं होता पाकिस्तान में एज़ प्रोफ़ेशनल आर्ट, शायरी जो है। जब एक गुलूकार ये कहता है कि मैं अपना गाना खुद लिख देता हूँ, जब एक ड्रामा राइटर को आप ये इजाज़त दे देते हैं कि वो अपने आप को बहैसियत शायर इंट्रोड्यूस करे, और फिर वो प्रोडक्शन टीम शायर को रिप्लेस करवा देती है, ठीक? इसी तरीके से अगर आर्टिस्ट जो ज़रूरी एक बड़ी नाज़ुक और हसास तबीयत के लोग होते हैं, लेकिन उनकी पोएटिक ट्रेनिंग नहीं है, तो वो गज़ल, नज़म, गज़म, इस तरह के सारे जो मामलात हैं, वो जब शुरू हो जाएँगे तो फिर शायरी कहीं पीछे रह जाती है। तो अभी आप जो मिसरे की बात कर रहे हैं ना, मिसरे ने मसला क्रिएट किया है। सही बात। मैं अब मिसरा बोलूँगा नहीं, लेकिन कई ऐसे मिसरे हैं जो एक ड्रामा अगर हिट होता है, उसका टाइटल ट्रैक है या उसके टाइटल का बोल है, वो एक मिसरे के ऊपर आप एक शख्स को बहुत बड़ा शायर मानना शुरू कर देते हैं। फिर अगेन हमारी टॉलरेंस है कि हम अदबी महफ़िलों में, मुशायरों में उनको बुलाते भी हैं, उनकी राय भी लेते हैं और उनके शेर भी सुनते हैं, और किसी में ये जुर्रत नहीं है कि वो ये कह दे कि ये बेवज़न है। देखिए बात यह है, मेरा बहुत दफ़ा जी चाहता है मैं बात करूं, बिल्कुल, लेकिन हमारी सोसाइटी में टॉलरेंस नहीं रही। एग्ज़ैक्टली,
अगर किसी को आप कह दें कि भाई ये आपका मिसरा वज़न में नहीं है, बिल्कुल। तो आप समझ लें कि वो ज़िंदगी भर के लिए हाँ उससे जी। ताल्लुकात ख़राब हो ऐसे गए। ऐसे है। तो मैं अपने तईं कम से कम ये करता हूँ कि अगर कोई मुझे इनवाइट करे, कहे कि भाई मेरी गज़ल पे इज़हार ख़्याल करें, तो बिल्कुल, उस पे मैं ज़रूर करता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, बातें तो ख़ैर फिर भी करेंगे हम। हम छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं।